छोटे से गांव में टीना रहा करती थी। वो अपने छोटे से परिवार में खुश रहती थी और माता रानी की प्रत्येक दिन पूजा करती थी। प्रतिदिन माता रानी की पूजा अर्चना करना और सच्ची मन से भक्ति करना टीना को बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और टीना बड़ी हो जाती है और एक दिन टीना की शादी हो जाती है और फिर ससुराल में टीना। माँ जी, कल नवरात्रि है और मुझे पूजा की सामान की आवश्यकता है, तो क्या मुझे आप बाज़ार से सामान ले आएंगी? नहीं नहीं, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं जो तुम्हारे पूजा पाठ में पैसे खर्च करती रहूं। जाओ जाकर खाना बनाओ जाकर। बढ़िया ही पूजा पाठ करेगी। टीना की सास स्वभाव में बहुत खड़ूस थी और कंजूस भी। अब क्या करूं? माँ जी ने तो मना कर दिया सामान लाने से। अब मैं पूजा कैसे करूंगी? हे माता रानी, क्या होगा? हर साल तो मैं आपके पूजा पाठ करती हूँ। हाँ, ये मेरी ज़रूर मदद करेंगे। मैं इनसे कहूँगी कि पूजा की सामग्री ले आएं, जिससे मैं पूजा पाठ कर सकूँगी। सुनिए ना, नवरात्रि आ रही है और मुझे पूजा पाठ करना है और पूजा पाठ करने के लिए पूजा की सामग्री नहीं है, तो क्या आप बाज़ार से ले आएंगे कल? माँ जी ने तो मना कर दिया सामग्री लाने के लिए। वो क्या है टीना, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वहाँ के सेठ ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। मैं कल पैसे लेकर तुम्हारी पूजा की सामग्री लेता आऊँगा, तो तुम पूजा कर लेना, चिंता मत करना, ठीक है? मुझे पता था आप मुझे निराश नहीं करेंगे। चलिए, खाना बन गया है, खा लीजिए चलकर। क्या होगा जब इनको कल पैसे नहीं मिलेंगे? माता रानी, मैं हर साल आपकी पूजा करती हूँ और इस साल नहीं कर पाऊँगी क्या? माता रानी, प्लीज़ कृपा करना, इनको कल पैसे मिल जाएं तो मैं आपकी पूजा कर सकूं। क्या हुआ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं कल पैसे ले आऊँगा और तुम पूजा कर लेना। बेटा, कल सेठ से पैसे नहीं लाए थे क्या? घर में पैसों की ज़रूरत है तो तुम आज जाकर पैसे ले आना बेटा। अच्छा तुम आ, मैं चलता हूँ। अरे बहू, आज के दिन चाय मिलेगी या नहीं? क्या कर रही है सुबह से रसोई में? इतनी देर लगती है क्या चाय लाने में? चल मेरे साथ बैठ और चाय पी, साथ में पियेंगे। माँ जी, आज से नवरात्र लग गए हैं तो मैं आज व्रत हूँ, तो इसलिए चाय नहीं पीऊँगी मैं। अच्छा, तो आज तुम व्रत हो, तो ये बताओ व्रत कैसे करोगी? सामग्री कहाँ है पूजा की? कैसे व्रत करोगी, बोलो? मैं बचपन से माता रानी की भक्त हूँ और उनकी हमेशा पूजा करती आ रही हूँ। हर साल करती हूँ, इस साल भी करूँगी। माता रानी की कृपा से कर लूँगी। मैं भी देखूँगी कि तुम कैसे सामग्री लाके पूजा करोगी। क्या आप पूजा की सामग्री ले आए? बताइए, पूजा करनी है। टीना, धीरे बोलो, माँ जी सुन लेंगी ना तो बहुत आफत हो जाएगी। कहेंगे सारे पैसे लुटा दे रहे, उन्होंने सुबह मांगा था ना इसलिए। चलो हम दोनों माता रानी को साथ में सजाएंगे और साथ में पूजा करेंगे। देखो टीना, हमारी मंदिर कितनी सुंदर लग रही है। आखिरकार हम दोनों ने मिलकर सजाया है। चलो अब पूजा करते हैं हम दोनों। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जोर से बोलो, जय माता की। माँ जी, ये लीजिए प्रसाद। आपको बुलाया था मैंने, आप आई नहीं, इसलिए मैं ले आई। लीजिए अपना प्रसाद, मुझे नहीं चाहिए। और तू कौन होती है मुझे बुलाने वाली? मैं नहीं आऊँगी, वो भी तेरी पूजा में? तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं करनी पूजा वूजा। पर माँ जी, ये तो माता रानी का प्रसाद है, आप ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? टीना, तुम माँ को कुछ मत बोलो, माँ तो ऐसी ही है। चलो तो मुझे खाने दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत थक गया हूँ मैं।
सुबह जल्दी उठकर टीना घर की साफ सफाई करके नहाने धोने के लिए जाती है। टीना माता रानी की पूजा करते करते इतनी खो जाती है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। फिर उसकी सास, वो दुनिया की सबसे बड़ी भक्तिन, इतनी देर से देख रही हूँ पूजा करे जा रही है, समय का कुछ पता है? कब चाय मिलेगी मुझे? घर का काम कब करेगी? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। बहुत भाव बढ़े है ना तेरी। देखा मैंने क्या किया? अभी रुक, क्या तुझे किया और बताती हूँ मैं। टीना की सास ने काफ़ी तहस नहस मंदिर में कर दिया। चलो खाना बनाओ चलकर, ये पूजा पाठ करना छोड़ दो, समझी? माँ जी, ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया आपने? ये गलत है। ए दुष्ट औरत, रुक जा। तूने मुझे दुष्ट औरत कहा? तेरी इतनी हिम्मत? माँ जी, मैंने आपको दुष्ट औरत नहीं कहा, सच में माँ जी। मैं बोल रही हूँ दुर्गा। आज तूने सारी उल्लंघनें लांघ दी है। आज तूने प्रणाली की पूजा भंग करी है और सबसे ज़्यादा मुझे क्रोधित किया है तूने। आज तू मेरी क्रोध से नहीं बच सकती। तुम्हें दंड देना अब आवश्यक हो गया है। हे माँ, मैं आपके चरणों में आई हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। मैंने अपनी बहू को बहुत तंग किया और आपकी पूजा भी भंग की। हे जगत कल्याणी माता रानी दुर्गे मैया, मेरी माँ को क्षमा कर दीजिए माता रानी। इनसे अनजाने में गलती हो गई है माता रानी, कृपया कर इन्हें क्षमा कर दीजिए। आखिरकार ये हमारी माँ है और मैं अपनी माँ को दंड लेते हुए नहीं देख सकती माँ। हे माता रानी, क्षमा करें। तुम्हारी करुणा और भक्ति से मैं प्रसन्न हो गई हूँ पुत्री। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तृप्त कर दिया है पुत्री। तुमने मेरी भक्ति से मेरा मन मोह लिया है। मांगो, तुम क्या मांगती हो? और हाँ, इस औरत को मैं तुम्हारे लिए माफ़ करती हूँ। हे माता रानी, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं आपसे इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहें और मेरे परिवार में सब खुश रहें, बस माता रानी। अवश्य पुत्री, ऐसा ही होगा। तुम सदा खुश रहो पुत्री, तुम्हारा सदा कल्याण हो। बेटी, तुमने तो आज मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने आज मुझे बचा लिया माँ के क्रोध से, वरना आज मुझे तो दंड मिल ही जाता। तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम पर कितना अत्याचार किया, पर तुम कितनी अच्छी हो। तुमने हमेशा मेरा और मेरे बेटे का ख्याल रखा और मैंने तुम पे कितना अत्याचार किया है। तुम्हारी जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई हूँ बेटी। और मुझसे जो भी गलती हो गई हो, मुझे माफ़ कर दो बेटी। फिर टीना की सास ने मंदिर को खुद सजाया और अपनी बहू के साथ माता रानी की आराधना की, उनसे क्षमा मांगी और भक्ति के रंग में रंग गई। अब उस दिन के बाद से टीना की सास टीना से बहुत प्यार करती है और टीना के हर काम में मदद करती है और टीना को भक्ति करने से भी कभी मना नहीं करती। हमारे ऐसे ही मज़ेदार गाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।